तुम लोगों के साथ बहुत अच्छे से बिहेव करते हो पर इन रिटर्न वो तुम्हें चीट करते हैं, वो तुम्हें धोखा देते हैं। ऐसे काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंसेस तुम और भी ज़्यादा फेस करोगे अगर तुम मैच्योर नहीं बनते हो। चाहे तुम्हारी पर्सनल लाइफ हो, चाहे तुम्हारा करियर हो, अगर तुम मैच्योर नहीं बनते हो तो तुम्हें बहुत सारे लॉस लेने पड़ेंगे। इस वीडियो में मैं शेयर करूंगा 5 टिप्स टू बिकम मैच्योर एट यंग एज एंड हाउ आई डिड। नंबर 1, टेक एक्सपीरियंसेस। मैं तुम्हें अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। जब मैं 15 साल का था तब मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे पैसे कमाने चाहिए, मुझे और रिलेशनशिप्स देखनी चाहिए जो मुझे बेनिफिट करे, जो मुझे सपोर्ट करे। तो मैंने बहुत सारी चीज़ें ट्राई की। जब मैंने ट्राई किया कि मैं कुछ ऑनलाइन सेल कर सकूँ, मैंने एक बुक सेल की एंड वो सेल करने के बाद मेरा ही फ्रॉड हो गया, मुझे ही 500 रुपीज़ का लॉस हो गया सेल करते हुए। ऐसे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस मैंने यंग एज में किए हैं, की वजह से मुझे एक क्लियर थिंकिंग आने लग गई। जब तुम नए एक्सपीरियंसेस लेते हो जहाँ पे तुम्हारा लॉस हो रहा है, तुम नोटिस करते हो कि तुमने यहाँ पे ये पॉइंट पे ये मिस्टेक की, वो तुम्हें रियलाइज कराता है कि यहाँ पे हमने गलती की एंड इस मिस्टेक से तुम्हारी मैच्योरिटी, तुम्हारी थिंकिंग लेवल बढ़ती है। नए एक्सपीरियंसेस तुम कहीं पे भी ले सकते हो, चाहे तुम नए फ्रेंडशिप बना रहे हो, चाहे तुम नया कुछ स्टार्ट कर रहे हो, चाहे तुम कोई हॉबी स्टार्ट कर रहे हो जहाँ पे तुम्हें ग्रुप से इन्वाइटेड मिलता है, जहाँ पे तुम लोगों से कनेक्ट करना पड़ रहा है। तुम हर एक चीज़ से सीख सकते हो। बस एक चीज़ तुम्हें ध्यान रखनी पड़ेगी, तुम्हें रैशनल बनना पड़ेगा। तुम वहाँ पे इमोशनल होकर नहीं सोच सकते। जहाँ पे तुम इमोशनल हुए वहाँ पे तुम अच्छा बिहेव करोगे, जहाँ पे तुमने अच्छा बिहेव किया वहाँ पे शायद तुम्हें कोई बैडली तुम्हें बिट्रे कर दे, तुम्हें धोखा दे दे। इसलिए तुम्हें रैशनली सोचना पड़ेगा कि अगर इस इंसान ने मेरे साथ ऐसा बिहेव किया जो मुझे रिसेंटली मिला, शायद ये एक अच्छी चीज़ नहीं है, शायद मुझे थोड़ा मैच्योर बिहेव करना चाहिए, मुझे इसके साथ इतना फ्रैंक, इतना फ्रेंडली नहीं होना चाहिए। तो यहाँ से तुम मैच्योरिटी सीख सकते। नंबर 2, ह्यूमन नेचर। अगर तुम्हें मैच्योरिटी इंप्रूव करनी है तो तुम्हें समझना पड़ेगा कि ह्यूमन कैसे थिंक करता है, ह्यूमन सबसे ज़्यादा क्या प्रोसेसिंग करता है, साइकोलॉजिकली वो कैसे बिहेव करता है। एक चीज़ मैं तुम्हें बताता हूँ ह्यूमंस के बारे में, हम ह्यूमन से काफ़ी ज़्यादा सेल्फिश क्रिएचर हैं, हम खुद के बारे में थोड़ा ज़्यादा सोचते हैं। अगर तुम्हें जानना है, सपोज तुमने किसी के साथ फ्रेंडशिप कर लिया एंड तुम देखते हो कि यार उस पर्सन ने मेरी हेल्प की, पता है, और तुम सोचोगे कि यार ये कितना अच्छा पर्सन है, अब से ये मेरा बेस्ट फ्रेंड बन जाएगा। ये सबसे बड़ी तुम्हारी गलती है, क्योंकि तुम किसी भी पर्सन पे इतने जल्दी ट्रस्ट कर रहे हो। नंबर 1, उसके बाद तुम ट्रस्ट करने के बाद अपनी सारी डिटेल्स, अपनी प्राइवेसी उस पर्सन के साथ शेयर करोगे। तुम्हें क्या पता कि उसके इंटेंशन क्या होगी। कोई भी पर्सन अगर तुम्हें हेल्प करता है, इट डजंट मीन कि वो एक अच्छा पर्सन है। तुम्हें किसी पर्सन के साथ अगर सच में फ्रेंडशिप रखनी है तो उसे तुम्हें 1 साल तक टाइम देना चाहिए, उसे ऑब्जर्व करना चाहिए कि इसकी वैल्यूज़ एंड हॉबीज़ क्या है, क्योंकि 1 साल तक कोई फेकनेस नहीं दिखा सकता। जो रियल पर्सनैलिटी है वो तुम्हें 1 साल में पता चल जाएगी। कोई भी इंसान अगर तुम्हें हेल्प कर रहा है उसके पीछे तो उसका मोटिव भी हो सकता है, वो तुम्हें यूज़ भी कर सकते हैं। स्पेशली गर्ल्स अगर ये वीडियो देख रहे हो उनके लिए तो सबसे बड़ी बात होती है। कोई भी लड़का बहुत साइकोलॉजिकल गेम खेल सकता है तुम्हारे साथ आके अच्छे से बात कर सकता है, अच्छे से तुम्हें मैनिपुलेट कर लेगा। जब उसके पास तुम्हारी सारी डिटेल्स आ जाएगी तो शायद तुम खतरे में पड़ जाओगे। इसलिए ज़्यादा नाइस बिहेव करना, ज़्यादा इजीली ट्रस्ट करना, ये मैच्योरिटी की साइंस नहीं है। अगर तुम्हें मैच्योर बनना है, तुम्हें सबसे पहले इस वर्ल्ड में क्लियर थिंकिंग लानी पड़ेगी। अगर तुम्हें किसी को दोस्त बनाना है, तुम्हें 1 साल का प्रायर टाइम लेना चाहिए उसे फ्रेंड कहने के लिए, ताकि उसकी रियल पर्सनैलिटी तुम्हें पता चल जाए। लोगों पर भरोसा नहीं करना चाहिए अगर तुम्हें मैच्योर ज़्यादा बनना है। जब मैच्योरिटी आती है, इंसान बहुत स्टेप बाय स्टेप कदम लेता है हर एक चीज़ की तरफ जो उसे अचीव करनी है या जो उसे कंप्लीट करनी है। नंबर 3, रिलेशनशिप्स। जब हम नए होते हैं इन चीज़ों में, जब हम लोगों से पहली बार मिलते हैं, जब हमें अच्छा लगता है उन लोगों के साथ, हम ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, हम उनके साथ अच्छे से रहते हैं, पर जब वो हमें धोखा देते हैं, जब वो हमें चीट करते हैं, तो हमारे पर्सनैलिटी पे इतना इम्पैक्ट हो जाता है कि वो एक घाव की तरह हो जाता है। और जो हमारी पहले की पर्सनैलिटी रहती है, जो थोड़ी सी काइंड रहती है, जो थोड़ी सी हैप्पी रहती है, वो थोड़ी थोड़ी कम होने लग जाती है, क्योंकि तब मैच्योरिटी बिल्ड होती है। तब तुम सीखते हो कि यार इस इंसान ने मेरे साथ ऐसे किया, जबकि मैंने अच्छी इंटेंशन रखी थी, मैंने उसके साथ हमेशा अच्छा रहने का ट्राई किया था, अच्छी फैमिली बिल्ड करने का ट्राई किया था, बट ही और शी लेड मी टू दिस स्टेज जहाँ पे मैं रो रहा हूँ। एंड तुम ये स्टेज जब फिर से अपनी लाइफ में नहीं लाना चाहोगे तो तुम अच्छे से एक्शंस लोगे, तुम लोगों पे ट्रस्ट नहीं करोगे। मैच्योरिटी का सबसे बड़ा रीज़न मैं तुम्हें इस मॉडर्न डेटिंग का बताता हूँ। एक गर्लफ्रेंड अपने बॉय को बोलती है कि मुझे मेल फ्रेंड्स रखने हैं, वो मेरे फ्रेंड्स है, मेरे बेस्ट फ्रेंड है। अगर लड़का हाँ करता है, ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी की बात है, क्योंकि अगर तुम लड़के ये वीडियो देख रहे हो, तुम जानते हो कि लड़के की थिंकिंग क्या होती है, लड़के के डीप डिज़ायर्स क्या होते हैं, वो इंटरनली हमेशा क्या सोचता है, जब वो अकेला रहता है तब वो क्या करता है। एंड स्टिल ये जानते हुए तुम किसी अपनी गर्लफ्रेंड के पास किसी मेल फ्रेंड को अगर रखने के अलाव करते हो, ये मैच्योरिटी में नहीं आता। यहाँ पे ओपन वर्ल्ड, ये जेनजी जो कल्चर चला रखा है, सबसे बुरी बात है। तो अगर तुम मैच्योर बनते हो, इस वीडियो को देख रहे हो, अपनी लाइफ को सिक्योर करना चाहते हो, मेक श्योर कि अगर तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है तो उसके साथ कोई भी मेल बेस्ट फ्रेंड ना रहे, क्योंकि तुम जानते हो कि हम कैसे रहते हैं, हम बॉयज़ कैसे रहते हैं, पर हमारी भी एक लिमिट रहती है। मैं ये नहीं कहता सारे बॉयज़ बिगड़े रहते हैं, पर उस चीज़ को हम बढ़ावा क्यों दे रहे हैं जो चीज़ हो सकती है, जिसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है एज अ मैन। क्यों उस चीज़ को तुम इतनी सारी न्यूज़ आती है कि गर्ल्स चीट कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, क्यों गर्ल्स का नाम बदनाम हो रहा है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे मॉडर्न डीजेनरेसी हो रही है, जहाँ पे लोग सोच रहे हैं
कि हम हमारे गर्लफ्रेंड को फ्रीडम देंगे, यहाँ पर मैच्योरिटी नहीं हो रही, यहाँ पे थोड़ा सा ओपन माइंडेड लोग चल रहे हैं। इसलिए मैच्योरिटी काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है रिलेशनशिप में इवन, क्योंकि जहाँ पे बाउंड्रीज नहीं होती, जहाँ पे लिमिट्स नहीं होती है, वहाँ पे चीज़ें ख़राब हो जाती है। नंबर 4, आंखें बंद करके एक चीज़ विजुअलाइज़ करो। तुम्हारी मॉम सुबह 7 बजे उठ चुकी है। वो सुबह उठने के बाद फ्रेश होने के बाद अपने काम पे लग जाती है, जो भी उसे करने रहते हैं घर के। उसके चेहरे पे टेंशन आ रही है, झुर्रियाँ आ रही है, क्योंकि एज बढ़ी है। तुम्हारे पापा जब जॉब पे जा रहे हैं तो उनके चेहरों पे भी लाइंस आ चुकी है, उन्हें भी टेंशन है। अब कुछ ही दिनों में अपनी EMIs भी पे करने, उनके चेहरों पे काफ़ी ज़्यादा टेंशन है। और तुम खुद को इमेजिन करो कि तुम ये सब जानते हुए कि तुम्हारी फैमिली इस स्टेज पे है, तुम इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल कर रहे हो, तुम रात को अपने फीमेल फ्रेंड से चैटिंग कर रहे हो, तुम दिन भर टाइम पास कर रहे हो, जिम जा रहे हो, कुछ पैसों के बारे में नहीं सोच रहे हो। तुम्हें लगना चाहिए कि तुम कुछ गलत कर रहे हो, क्योंकि ये चीज़ें मैंने भी अपने लाइफ में देखी। एंड यही चीज़ ऐसी होती है जो तुम रॉ जब चीज़ों को देखते हो, जब तुम थोड़ा सा जेनजी कल्चर में नहीं जाके चीज़ों को रियल एज इट इज़ देखते हो कि हाँ यार ये सच है, मेरे मॉम डैड के पास थोड़े से पैसे कम है तो थोड़े झगड़े हो जाते हैं, थोड़ा सा अब कुछ भी हो जाता है तो मुझे पैसे नहीं मिलते, मेरे पास दोस्तों के पास इतना सब कुछ है पर मेरे पास नहीं है। ये चीज़ों को अवॉइड करने से बेटर कि तुम इस चीज़ को समझ के लो, तुम रिस्पॉन्सिबल बनो कि मैं अपनी लाइफ बेटर करूँगा, मैं अपने मॉम डैड की लाइफ बेटर करूँगा, एंड तब जाके मैं खुश रहूँगा। पर तुम लोग क्या करते हो, तुम लेज़ी बन जाते हो, तुम वो सब चीज़ें करते हो जो मैंने तुम्हें अभी बताई, तुम डीजेनरेट बन जाते हो। वो चीज़ें नहीं करनी। ये मैच्योरिटी का सबसे बड़ा लेसन है जो तुम्हारे घर में है, जो तुम्हारे आसपास तुम्हें यूँ मिल जाएगा। अगर तुम अभी अपने इस वीडियो को देख रहे हो, तुम कौन से फ़ोन में देख रहे हो, या तुम एंड्रॉइड फ़ोन में देख रहे हो, तुम्हें विश होगी तुम्हारी कि तुम एक आईफोन ले सको, तो ले क्यों नहीं रहो? क्योंकि तुम्हारे पास पैसे नहीं, तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें पैसे नहीं दे रहोगे। यही तो सबसे बड़ा मैच्योरिटी का पॉइंट है कि जो चीज़ें तुम्हें चाहिए वो तुम्हारे पेरेंट्स नहीं प्रोवाइड कर पा रहे ड्यू टू देयर कंडीशन। उसमें उनकी गलती नहीं है, वो तुम्हें सबसे बेस्ट चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं। पर यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी ये आती है कि इस मॉडर्न वर्ल्ड में जब तुम्हारे पास सारे रिसोर्सेज है, तुम्हें किसी जॉब पे नहीं जाना पड़ रहा है, तुम दिन भर बस कॉलेज जाना है, मोबाइल देख के अगर तुम कुछ कर सकते हो, बिजनेस सेटअप कर सकते हो, तो तुम्हें करना चाहिए। एक मैच्योरिटी का सबसे बड़ा लेसन है। नंबर 5, फ्रेंड्स नॉट रियली। अब चारों पॉइंट सुनने तक तुम्हें एक थोड़ी सी आग अंदर लग चुकी होगी कि तुम में मैच्योरिटी बिल्ड हो चुकी है एंड तुम मैच्योर कैसे बनोगे। अब यहाँ पे सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल आते हैं तुम्हारे फेक टॉक्सिक फ्रेंड्स, जो तुम्हें रोकेंगे तुम्हारी सक्सेस से बिल्ड करने के लिए। मैं तुम्हें मेरी चीज़ बताता हूँ। जब मैं 10th स्टैंडर्ड से पास हुआ, मेरा सबसे पहला एम था कि मैं अपनी इंग्लिश इंप्रूव करूँ, दूसरा एम था कि मैं अपने फिजिक इंप्रूव करूँ, एंड मुझे ऐसे कोई भी फ्रेंड सर्कल नहीं मिला। मैंने लिटरली सारे दोस्तों को कट ऑफ कर दिया। मैं बात तक नहीं करता था, मैं चैट नहीं करता ना। मुझे अगर कोई अच्छा पर्सन मिला था मैं सीधा उससे बात करता था। मैं इतना फोकस्ड हो गया था कि यार मुझे यही चीज़ चाहिए एंड आई कैन डू एनीथिंग फॉर दैट। एंड अगर तुमने अभी डिसाइड किया कि तुम ये चीज़ करोगे, डेली 10 पेजेस पढ़ने वाले बुक्स, तुम डेली कुछ सेल्फ इंप्रूवमेंट का कंटेंट देखोगे, तुम डेली कुछ जिम जाओगे 1 घंटे के लिए, तुम डेली अच्छा डाइट लोगे, अगर तुमने डिसाइड किया इसमें, अगर तुम्हारे फ्रेंड्स तुम्हारे बाधा बन रहे हैं, एक डैम की तरह बीच में आ रहे हैं, तो तुम्हें एक चीज़ समझ पड़ेगी, एक अच्छा सच्चा दोस्त हमेशा तुम्हारा साथ देगा। अगर तुम इससे बात नहीं भी करोगे तो भी तुम्हारे साथ दोस्ती मेंटेन रखेगा, समझेगा कि तुम किसी अच्छी चीज़ के ऊपर काम करो। एंड अगर तुम्हारे फ्रेंड्स पार्टी वाले हैं तो तुम्हें बोलते हैं भाई चल पार्टी को, भाई चल यहाँ पे जाते, ये करते हैं, थोड़ा सा फन कर लेते, थोड़ा सा रिलैक्स, यार इतना सीरियस होना ज़रूरी नहीं है, ये तुम्हारे लिए क्लियर साइन। जब तुम्हारे घर पे प्रॉब्लम आएंगी, जब तुम्हारे माँ बाप के ऊपर कोई भी एक सिचुएशन आएगी, तब तुम्हारे फ्रेंड्स एक बहाना दे के वहाँ से निकल जाएंगे, तब कौन आएगा तुम्हारी मदद करने? इट्स यू ओनली। इसलिए तुम्हें मैच्योर होना ज़रूरी है यंग एज में। एंड तुम्हें भी पता है आजकल प्रॉब्लम्स अगर आ जाती है तो तुम्हारे फैमिली में तुम ऐसे होने चाहिए जो लड़ने के लिए तैयार हो, जो तुम स्ट्रॉन्ग बन सको, बिकॉज दिस इज़ वॉट वी आर हियर टू प्रोटेक्ट, प्रोवाइड आवर फैमिली। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू। आई सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, पीस।